नमस्कार दर्शकों, मैं बाबा बघेला आप सभी भाई बहन मैया को सादर अभिनंदन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। मेरी बात कान खोलकर सुन लो सभी भाई बहन और मैया। सब बीमारी की समाधान नहीं होती है दवाइयाँ भाई बहन मैया। दवा तो एक सपोर्ट है, समाधान नहीं है। दवा तो एक सहारा है, किनारा नहीं है भाई बहन मैया। आज के इस वीडियो में आप सबको बाह्य प्राणायाम करने का तरीका बताऊंगा, बाह्य प्राणायाम करना सिखाऊंगा। यह बाह्य प्राणायाम बहुत उपयोगी है। पेट के कब्ज, गैस, अपच, अरुचि, भूख की कमी के साथ साथ अन्य पेट के कई बीमारियों में यह प्राणायाम बहुत उपयोगी है। आज मैं 7वां प्राणायाम का वीडियो बना रहा हूँ। इस बाह्य प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से मैं लगभग 25 वर्षों से करता आ रहा हूँ। इस बाह्य प्राणायाम का और मूल बंध का अभ्यास करके हमने अपने बवासीर और हाइड्रोसील जैसे बीमारियों से भी निजात पाया है। आँख के मोतियाबिंद को भी हमने योग से 50% से अधिक ठीक कर लिया है। दर्शकों, मैं तो 25 वर्ष के उम्र से ही बीमार चलने लगा था। 25 वर्ष के उम्र में ही मैं रोगी हो गया था। दवाइयाँ के सपोर्ट और सहारा पर मैं चल रहा था। आए दिन दवाइयाँ खाकर सोना पड़ता था, परंतु इन दवाइयों से ना तो मेरी बीमारी ठीक हुई और ना मेरे शरीर में बीमारी का आना बंद हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, बीमारियों की संख्या मेरे शरीर में बढ़ता गया और 40 आते आते मैं 7-8 बीमारी का रोगी हो गया और मेरा शरीर रोगधाम बन गया। इलाज करा करा कर मैं थक गया, परंतु बीमारी ठीक नहीं हुई। तब मैंने तन मन धन से योग करना शुरू किया। अपने जीवन में मूलभूत परिवर्तन किया। 4-4 घंटा योग किया, वो आज भी करता हूँ मैं। बदलाव और योग के फलस्वरूप अपने शरीर से सभी बीमारियों को निपटा दिया, उसे मिटा दिया और सभी बीमारियों से निजात पा गया। इस 74 वर्ष के उम्र में मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मेरा जीवन दवा मुक्त भी है और बीमारी मुक्त भी। इस 74 वर्ष के उम्र तक पहुँचते पहुँचते बीमारियाँ तो मुझे बहुत हुई, परंतु मैं इन सभी बीमारियों को योग से निपटा दिया, योग से मिटा दिया। आज तक मेरे शरीर को डॉक्टर के ब्लेड और कैंची स्पर्श नहीं किया है, तो आगे अब करेगा भी नहीं। दर्शकों, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ जिसको करके मैंने अपने सारी बीमारियों को निपटाया है, मिटाया है, उससे निजात पाया है। मैं किसी को सुनकर या किसी को देखकर आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। मैं तो स्वयं 7-8 बीमारियों का रोगी रहा हूँ। इन बीमारी के पीड़ाओं को वर्षों तक झेला हूँ। बीमारी के कष्टों को सालों साल सहा हूँ। मैं भली भांति इन बीमारियों के पीड़ाओं को जानता हूँ। तो मैं आप सबको जो बता रहा हूँ वह मेरे जीवन का सच्चाई है। एक बात को सदा ध्यान में रखना कि जब हम अपना सब कुछ ठीक कर लेते हैं और योग करने लगते हैं, तब बीमारियां आगे नहीं बढ़ती। योग उसे धक्का देकर पीछे करने लगता है, उसे पीछे हटने पर विवश कर देता है और इन बीमारियों को पीछा हटना ही पड़ता है। ये योग का चमत्कार है। तो आप लोग भी योग करके अपने बीमारियों से निजात पा सकते हैं, अपने जीवन को दवा मुक्त और बीमारी मुक्त बना सकते हैं, ऑपरेशन से बच सकते हैं, ऑपरेशन के खर्चा से बच सकते हैं, उसके परेशानी से बच सकते हैं। तो आज बाह्य प्राणायाम करना आप लोग को सिखाऊंगा। ये पेट के कब्ज, गैस, अपच, अरुचि, भूख की कमी के साथ साथ अन्य कई रोगों में, पेट के कई रोगों में उपयोगी है। तो इस प्राणायाम को करने के लिए, इस प्राणायाम के करने में त्रिबंध लगाया जाता है। इस प्राणायाम को त्रिबंध के साथ किया जाता है। इसमें जलंधर बंध, उडियान बंध और मूल बंध लगाया जाता है। इसको दाढ़ी बोलते हैं। इसको यहाँ सटा देना, इसको जलंधर बंध कहते हैं।
पेट को पिचका कर पीठ की तरफ करना उद्यान बंद कहलाता है, और मूल इंद्रियों को ऊपर खींच कर रखना मूल बंद कहलाता है। इस प्राणायाम को आप 5 बार तो निश्चित करेंगे। अगर आपके पास समय है तो 7 बार, 9 बार, 11 बार और 21 बार भी कर सकते हैं। तो आइए इस प्राणायाम को करना सीखते हैं, इसका तरीका जानते हैं। इसमें ऐसे वायु मुद्रा ज़्यादा उपयोगी होता है। इस तर्जनी अंगुली को अंगूठा के मूल में लगाकर इस 3 अंगुलियों को सीधा कर देते हैं और हाथ को घुटने पर टिकाकर लंबा गहरा श्वास फेफड़े में भरते हैं, और भरने के बाद झटके से छोड़ते हैं और त्रिबंध लगाकर श्वास को रोक कर रखते हैं। जब श्वास छोड़ने की इच्छा होती है तब श्वास छोड़कर पुनः इस क्रिया को दोहराते हैं, तहराते हैं। इसको आप 21 बार तक कर सकते हैं, 5 बार से लेकर 21 बार तक। पहले मैं बता देता हूँ इसका तरीका। जैसे ऐसे लंबा गहरा सांस लिया, इसको यहाँ लगा दिया जलंधर बंद, पेट को पिचका लिया, उद्यान बंद, अब मूल इंद्रियों को ऊपर खींच कर रखा, मूल बंद कहलाता है। जैसे ऐसे श्वास को भरा, बंद हटा दिया हूँ, अब श्वास छोड़ रहा हूँ, फिर भरूँगा। ये है इसके अभ्यास का तरीका। तो आप लोग कीजिए। आज यहीं रुकते हैं, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बोलिए गौ माता की जय, धरती मैया की जय, जय 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 सीता राम।